He reads with confidence. He solves problems with joy. In class, he sits tall, engaged, focused, and ready to learn. But just a few years ago, he was a shy 3-year-old, entering an Anganwadi center for the very first time. The crayons were bright, the space was unfamiliar, and yet, slowly something began to shift. हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आते थे जो मतलब नए थे और उनको इतना कुछ आता नहीं था अभी। तो उसी टाइम हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो इन्होंने कहा कि एक ग्रुप बनाओ रॉकेट लर्निंग के नाम से, जिसमें बच्चों को एक ऑनलाइन एक्टिविटी आएगी। तो उसमें मेरे आंगनवाड़ी के कुछ बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चा था मनिंदर सिंह। पहले ये शर्माता बहुत था, जैसे हमने बोलना बेटा ये आपके ये लगते हैं रिलेटिव कोई भी होते थे तो छुप के ना हमारे पीछे छुप जाता था जाके कि जैसे शर्माते हैं बच्चे। लेकिन जब से आंगनवाड़ी ग्रुप से जुड़ गया था तो एक्टिविटी करते करते ना ये मतलब किसी से शर्माता नहीं है, बिल्कुल ही खुल गया, पूरा खुला हो गया। अच्छा मनिंदर सिंह, हमें ना क्या क्या सब्जियां और क्या क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर को ताकत मिले? रोटी, हाँ, हरी सब्जियां, हाँ जी। एप्पल। हेलो मैम। आज आप क्या लिख रहे हो मनिंदर सिंह? शी फॉर कैट। अच्छा मनिंदर सिंह, आपके दोस्त कौन कौन है? एक पैर, हाँ जी, एक हाथ, हाँ जी, एक मुंह, हाँ जी, एक नोज, हाँ जी। अच्छा मनिंदर सिंह, ये आपने क्या लिखा है? फॉर एप्पल। एप्पल मैंने, शेर, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। कैट मैंने। Through games, songs, and stories at the Anganwadi Center, he began identifying letters, then numbers. He learned how to sit in a group, to take turns, to speak, to listen. Week by week, the shy child began growing, academically and emotionally. This progress didn't happen by chance. It was the result of a strong collaborative system built around him. काफ़ी कुछ एक्टिविटी मुझे ये जो रॉकेट लर्निंग की स्मार्ट आंगनवाड़ी के रूप में मैंने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था, उसमें डेली एक्टिविटी आती थी तो मैं चेक करती थी वो एक्टिविटी। फिर दुपट्टा लेके या कोई कपड़ा लेके या चौक से कोई भी शेप बना देनी, रेक्टेंगल वगैरह कुछ भी, फिर उसके ऊपर उनको लाइन वाइज चलना, बताना उनको कि कैसे हम लोग इसके ऊपर लाइन वाइज चल सकते हैं, मतलब उनका ध्यान एक जगह फोकस रहे उन चीज़ों से। जैसे सर स्कूल में मनिंदर पढ़ाई करता है, वो इसकी मतलब राइटिंग बुकें होती हैं उसकी होती है और ड्राइंग की होती है, लेकिन इसकी जो ड्राइंग अच्छी हुई है, इसकी लिखाई अच्छी हुई है, वो पहले ही आंगनवाड़ी ग्रुप में अच्छी हो गई थी इसकी, क्योंकि ये मतलब एज के अकॉर्डिंग ना सब कुछ करने लग गया था आंगनवाड़ी ग्रुप से जुड़ के। से इसकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। जैसे कलर पेंटिंग आते थे ना, पोस्टर कलर आते थे कि उससे आपने पेंटिंग में ये करना है वो करना है और कलरिंग करनी है, अपने हाथ से कुछ भी ड्रॉ करके उसमें कलर भरने हैं, तो वो सब कुछ इसका बहुत अच्छा हो गया। आंगनवाड़ी ग्रुप से जुड़ के ना हमें आगे स्कूल में गया, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। After 3 years of being held by this system, Maninder stepped into school not just prepared but confident. He could read, he could count, he could collaborate. He was without a doubt ready to learn. This is not just Maninder's story alone. His journey is a window into what becomes possible when early childhood systems work in harmony, when families, frontline workers, and programs come together around one child. Maninder's story is a testimony to how systemic collaboration can bring about large-scale change. As we celebrate 5 years of rocket learning, we carry forward our promise to ensure every child, no matter where they come from, reach their full potential.